नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी। ये एक चीज मनुष्य अगर दूसरे को दे दे तो उसे कभी पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, मनुष्य पाप कर्म करने के लिए कब विवश होता है, यदि इस बात को समझ गए तो कभी पाप नहीं करोगे। दोस्तों, ये कहानी है एक ब्रह्मचारी और स्त्री की। यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। कहते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें आप चाहे कितना ही लोभ दिखाओ, कितने ही सुंदर सुंदर आकर्षित वस्तुओं से रिझाओ, पर उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसीदास जी लिखते हैं, विधिवत सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। अर्थात कोई सज्जन व्यक्ति अचानक से बुरे लोगों के दल में फंस जाए, दुष्ट लोगों के बीच पहुंच जाए, तो उस पर दुष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सांप की मणि सांप के मुख में रहने पर भी जहरीली नहीं होती, उसी तरह सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता की चमक छोड़ता रहता है। उसे ही कहते हैं धर्म की, सत्य की, ईश्वर की वास्तविक परख होना। वरना तो लोग भगवान को भी मानते हैं, सत पर चलने का डोरा भी पीटते हैं। अगर कहीं कुछ लोभ दिख जाए, कोई सुंदर स्त्री दिख जाए, कोई अन्य आकर्षक वस्तु दिख जाए, तो उसे पाने के लिए टूट पड़ते हैं। उस समय सत्य, धर्म, ईश्वर का भय उनके मन से निकल जाता है। फिर भी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बस से बड़ा पाप भी करने में नहीं। मित्रों, किसी नगर की बात है। नगर से बाहर कुटी बनाकर एक ब्रह्मचारी रहता था। ब्रह्मचारी हर समय भगवान के जप तप में और शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहता था। ब्रह्मचारी जी मन का बड़ा ही भोला व्यक्ति था। वह अपने भोजन के लिए अक्सर नगर में चला जाता था और जहाँ उसे भोजन मिल जाता था वह वही भोजन करके वापस लौट आता था। उसे संसार की वस्तुओं से बिल्कुल भी मोह नहीं था, ना किसी के धन से, ना किसी की स्त्री से। सब लोग उनका खूब सम्मान करते थे। एक दिन की बात, ब्रह्मचारी भोजन के लिए नगर में गए थे। वही सड़क किनारे नगर के एक धनी आदमी का मकान था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर और न्यूती थी। उस स्त्री का पति व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर चला जाया करता था और कई कई दिन तक लौटकर अपने घर नहीं पहुंचता था। और कहते भी हैं कि कुछ स्त्रियां पुरुषों की इन्हीं परिस्थितियों की वजह से गलत मार्ग का अनुसरण कर लेती हैं। वे अपने चरित्र को बिगाड़ लेती हैं। शुक्राचार्य जी शुक्र नीति में कहते हैं कि पुरुषों के इन दोषों के कारण स्त्रियां कई बार अपने चरित्र का हनन कर लेती हैं। एक, पुरुष का अत्यंत क्रोधी होने की वजह से। दो, पुरुष के नपुंसक होने की वजह से। तीन, पुरुष के जगरालू रवैया की वजह से जो आए दिन स्त्रियों को मारता पीटता रहता है। चार, पुरुषों प्रेम का भाव ना होने की वजह से। पांच, पुरुषों का लंबे समय तक परदेश में रहने की वजह से। छह, अत्यंत दरिद्र होने की वजह से जो पुरुष स्त्री को भोजन वस्त्र तक नहीं दे सकता। कई बार ऐसे पुरुषों को स्त्रियां छोड़ जाती हैं। सात, पुरुष का अत्यंत प्रिय स्त्रियों में आसक्त रहने की वजह से अक्सर कुछ स्त्रियों का मन पर पुरुषों पर चला जाता है। पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी इन्हीं कमियों को सुधार कर अपनी स्त्रियों रक्षा करें। दोस्तों, अब वही आ जाए कि वह ब्रह्मचारी जब भोजन करने के लिए नगर में जा रहा था तो उसकी सुंदर छवि पर, उसके सुंदर ठीले बदन पर उस धना व्यक्ति की स्त्री की नजर पड़ गई। ब्रह्मचारी को देखकर वह उस पर मोहित हो गई। वह एकदम से भागकर द्वार पर आई और अपने दरवाजे पर खड़ी होकर ब्रह्मचारी से पूछने लगी, ए रूपवान सन्यासी, इधर कहाँ जा रहे हो? सन्यासी ने उस सुंदर युवती को बताया कि वो भोजन के लिए अक्सर नगर में आता रहता है और आज भी वह भोजन करने की इच्छा से ही नगर में जा रहा है। जहाँ कहीं उसे भोजन करने के लिए मिल जाएगा वो भोजन करके अपनी कुटिया पर लौट जाएगा। वह सुंदर स्त्री कहने लगी, अरे सन्यासी, आपके लिए भला भोजन की कौन मना कर सकता है? आज का भोजन हो सके तो आप मेरे घर पर कर लो। आप जैसे सुंदर तपस्वी को भोजन कराकर मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगी। ब्रह्मचारी बहुत ही भोला था। वो उस स्त्री के मन को ना पढ़ सका कि वो मुझे भोजन के लिए अपने घर पर क्यों बुला रही है। ब्रह्मचारी उसके बुलाने पर उसके घर में चला गया। उस सुंदर स्त्री ने प्रेम से उसे बैठाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन करके ब्रह्मचारी भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बाद वो उस स्त्री के घर से निकलकर अपनी कुटिया की ओर जाने लगा। वो स्त्री बड़े प्रेम से उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, अजी सन्यासी जी, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आप रोजाना मेरे घर पर आकर ही भोजन कर लिया करो। ब्रह्मचारी बोला, कोई बात नहीं, मुझे किसी के घर 2 रोटी खानी होती है, सो मैं आपके घर खा जाया करूंगा, इसमें क्या है। इतना कहकर सन्यासी अपनी कुटिया पर चला गया। दूसरा दिन हुआ तो सन्यासी फिर भोजन के लिए नगर में आया। आज वह सुंदर स्त्री दरवाजे पर खड़ी होकर ब्रह्मचारी के आने का इंतजार कर रही थी। सन्यासी को आया देख उसका दिल बाग बाग हो गया। वो बड़े प्रेम से सन्यासी को अपने घर में बुला कर ले गई और पलंग पर बैठाकर पहले उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वह बार बार उसके चेहरे को देखकर मुग्ध होती जा रही थी और हंस हंस कर सन्यासी पर अपना प्रेम जाल बिछा रही थी। लेकिन ब्रह्मचारी उस स्त्री की बातों को, उसके इशारों को, उसके हाव भाव को बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो ये सब किस लिए कर रही है। ब्रह्मचारी ने भोजन किया, उसके बाद आज्ञा लेकर वहाँ से चलने लगा। वो स्त्री ने उसे अगले दिन आने के लिए फिर कह दिया। इस तरह वह ब्रह्मचारी रोज भोजन करने के लिए उस स्त्री के घर आने जाने लगा। वह सुंदर स्त्री घंटों पहले ही अपने दरवाजे पर जाकर बैठ जाती थी और उसके आने का इंतजार करती थी। जब वह आ जाता था तो प्रेम पूर्वक उसे अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती थी और आदर पूर्वक उसे भोजन कराती। वह स्त्री उस ब्रह्मचारी के रूप पर ऐसी मोहित हो चुकी थी कि उसे देखे बिना
उसे चैन नहीं पड़ता था। रात रात उसके ख्यालों में खोई रहती थी। दिन निकलने पर भोजन बनाकर रख लेती थी और दरवाजे पर बैठकर उसके आने का इंतजार करती थी। कभी कभी मन में ये सोचती थी कहीं ब्रह्मचारी जी आज किसी और के घर भोजन करने ना चले जाए। एक दिन वो ब्रह्मचारी को भोजन करा रही थी। उसके मन में आया कि ब्रह्मचारी किसी तरह उसके प्रेम को समझे और उसके साथ प्रेम करे। पर ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी था, उसे सिर्फ भोजन तक ही मतलब रहता था। उस स्त्री ने उसे लुभाने के लिए कई प्रयास किए, कई प्रेम भरी कहानियां सुनाई, स्वयं को अत्यंत सजाकर उसके सामने पेश किया। पर ब्रह्मचारी पर उसके प्रेम का फांसा असर कर सका। वह इतना भोला था कि उसके इशारों को सम नहीं पा रहा था। उल्टा उसे उपदेश सुनाने लगता था। वासना के अंधे को भला उपदेश से क्या लेना देना, कहते हैं कमी मूर्ख और स्वभाव का शत्रु पर उपदेश का कोई असर नहीं होता। कई दिन हो चुके थे। ब्रह्मचारी उस स्त्री के प्रेम जाल में अब तक नहीं फंसा था। वो भी बड़ी परेशान थी कि किस तरह इसे मैं अपने मन की बात बताऊं। फिर उसने ब्रह्मचारी से एक दिन एक बात कही कि है सन्यासी जी, आप तो भगवान के भक्त हैं और सबका भला करने वाले हैं। परमार्थ करना आपका कर्तव्य है, इसलिए मैं आज आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। मैं काफी दिनों से बहुत बेचैन हूँ और खुलकर आपसे कह नहीं पा रही थी। ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप बताइए तो सही आपकी क्या इच्छा है। ब्रह्मचारी इस प्रकार पूछने पर स्त्री को लगा कि वो उसके मन की बात समझ चुका है, इसलिए स्त्री ने उसे फिर से संकेत में ही कहा है सन्यासी, मुझे आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है, इसी कारण मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। मैंने आपसे सब कुछ सच सच कह दिया। अब आप मेरे मन की इच्छा समझकर उसे पूरा कर दो, बस यही मेरी आपसे विनती है। उस स्त्री के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर ब्रह्मचारी बोला कि आप निराश मत होइए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इतनी बात कहकर वो अपनी कुटिया पर चला गया। इधर वो स्त्री सोच कर मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी कि कल सन्यासी उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा। कल मैं उससे प्रेम विहार करके सुखी महसूस करूंगी। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सोचती रही कि दिन निकलने दो, मैं अपने आप को कल खूब सजाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनूंगी। जब वो मुझे देखेगा तो आकर्षित होकर मुझसे लिपट जाएगा। दोस्तों, सवेरा हो गया। उठकर वो स्त्री अपने आप को सजाने में लग गई। नए नए वस्त्र पहने, आभूषण लटकाए, सुगंधित इत्र छिड़का और सज धज कर द्वार पर जाकर बैठकर ब्रह्मचारी के आने का इंतजार करने लगी। उधर वह ब्रह्मचारी मन में सोचने लगा कि उस स्त्री को मेरी आंखें बहुत पसंद है, जिन पर मोहित हो गई है। उसने मुझे बहुत भोजन बनाकर खिलाया है। मैंने उसे वचन भी दिया है कि मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आज मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। आज मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी कर दूंगा। यही सोचकर सन्यासी ने एक अपनी जेब में डाल ली और भोजन करने के लिए उस स्त्री के घर की ओर चल पड़ा। वह स्त्री द्वार पर सजी धजी बैठी हुई थी, उसी के आने का इंतजार देख रही थी। ब्रह्मचारी ने क्या किया, चूड़ी से गोदकर अपनी दोनों आंखें निकाल ली और उस स्त्री के हाथ पर रख दी और बोला, देवी जी, आपको मेरी आंखें बहुत अच्छी लग रही थी। आपने कल मुझसे कहा था कि अपनी आंखें मुझे दे देना। लो, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। दोस्तों, ये दृश्य देखकर वो स्त्री भयभीत हो गई। उसे अपनी अविवेकता पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसने झट से उस ब्रह्मचारी के दोनों पैर पकड़ लिए और बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। उसे क्या पता था कि सन्यासी इतना भोला है कि वह स्त्री पुरुष के प्रेम को भी नहीं समझता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यह है कि जब तक पाप और वासना मनुष्य के मन में नहीं होगी, तब तक वो पाप नहीं कर सकता। शरीर से वो वही करता है जो उसके मन में होता है, और मन कहता है तो शरीर वही कर है। शरीर तो एक गाड़ी की तरह है जिसे चलाने वाला मन है। मन कहेगा तभी ये करेगा, मन कहेगा तभी ये खाएगा, मन करेगा तभी ये चलेगा, मन कहेगा तभी ये खेलेगा, मन कहेगा तभी ये अच्छा बुरा करता है, मन नहीं कहेगा तो ये कुछ नहीं करेगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मनुष्य शरीर के किस अंग से पाप करता है। जब हम अपने मन को अपने पास नहीं रखते और उसे भगवान को दे देते हैं, तो उसमें पाप करने वाले सारे विचार बंद हो जाते हैं। इसीलिए मन को भगवान में लगाकर रखने के लिए कहा जाता है, ताकि कोई पाप ना कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।